हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, कौन से बोर्ड के बारे में सर बात करने वाले हो? तो हम सारे बोर्ड्स के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। बच्चे परेशान हैं महाराष्ट्र के भी सीबीएसई की तरह। सीबीएसई एंड आईएससी, आईसीएसई एंड आईएससी, यानी आईसीएसई 10th को बोलते हैं, आईएससी 12th होता है जो ओके, और सीबीएसई में 10वीं 12वीं होते हैं। तो ये सभी जो बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई वाले और आईसीएसई वाले, उनको पता है कि उनकी 2 बार में एग्जाम होने वाली है, सेमिस्टर पैटर्न, और वो भी एमसीक्यू में होने वाली है। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको कुछ भी क्लियर नहीं है कि एग्जाम होगी तो कब होगी, कैसे होगी, कुछ भी पता नहीं। और मैं बार बार आपको बताया जा रहा हूँ कि आप लोग ऑफलाइन मोड के लिए तैयार रहो, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जितना भी पिछले साल इंटरेक्शन हुआ था उससे अभी भी यही समझ में आता है, अभी भी जो उनके बयान जारी हो रहे हैं कि ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम होगी 10वीं और 12वीं की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। ठीक है, कब होगी तो इसका डेट अभी आया नहीं है 12वीं का और 10वीं का। एग्जाम फॉर्म भरने की डेट्स आ चुकी है, 12वीं की फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है महाराष्ट्र बोर्ड के एचएससी बोर्ड एग्जाम की, और इसी तरह से आने वाले कुछ दिनों में 10वीं की भी जो एग्जाम फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। सर एग्जाम होगी कब, टाइम टेबल तो आया नहीं। तो आपको बता दूं, जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए जो एग्जाम का टाइम टेबल होता है वो 2 बार रिलीज होता है बोर्ड एग्जाम का। पहले जो है टेंटेटिव टाइम टेबल आता है, जो हर साल जून जुलाई में ही आ जाता था। इस साल जो है काफ़ी देर हो गया, पिछले साल के बैड एक्सपीरियंस के हिसाब से बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने, पोस्टपोन्ड होने के बाद बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है कि एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाए। तो अभी भी जो है टाइम टेबल रिलीज नहीं किया गया महाराष्ट्र बोर्ड के जरिए, लेकिन जो टाइम टेबल 2 बार रिलीज होता है, हर साल जून जुलाई अगस्त तक पहला टाइम टेबल आ जाता है जो टेंटेटिव होता है, जिससे बच्चों को अंदाजा मिल जाए सभी को कि कब एग्जाम होने वाली है। और उसके ऊपर जो है महाराष्ट्र बोर्ड क्या करता है, किसी को अगर ऑब्जेक्शन है तो आप अपना ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं और उसके बाद उसको फाइनल करके सेंड किया जाता है। तो महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से अभी भी कोई टेंटेटिव टाइम टेबल भी नहीं आया है। तो अभी जो अधिकारियों से पूछा गया मीडिया के जरिए कि टाइम टेबल कब आएगा, तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि हमने एग्जाम फॉर्म फिलिंग शुरू कर दी है, आने वाले कुछ दिनों में हम टेंटेटिव टाइम टेबल जो बोर्ड एग्जाम का होगा वो रिलीज कर देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि बहुत सारे जो फेक टाइम टेबल सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, तो उन टाइम टेबल पे भरोसा ना करें जब तक हम टेंटेटिव टाइम टेबल रिलीज ना करें। तो आने वाले हफ्ते, 1-2 हफ्ते के अंदर आपको टाइम टेबल आ जाएगा। उस टाइम टेबल में अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो करेक्शन के लिए भेज सकता है, एंड उसके बाद परमानेंट या फाइनल टाइम टेबल आएगा। सर इस वीडियो में आप और क्या बताएंगे? मैं यहाँ कंपेयर करने वाला हूँ बच्चों कि जो सीबीएसई है और आईसीएसई है, ओके, तो इनकी तरफ से इन्होंने काफ़ी पहले जून जुलाई में ही अपना प्लान बता दिया था। कोविड की वजह से जब पिछले साल के बच्चों के एग्जाम कैंसिल हुए, उसके बाद ये अलर्ट हो गए थे कि हम 2 सेमिस्टर में एग्जाम लेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में एग्जाम लेंगे, और बच्चे स्कूल या जूनियर कॉलेज में आके एग्जाम देंगे ऑफलाइन तरीके से। तो ये बच्चे जो है फुल तैयारी में है। आने वाले नवंबर की 16-17 तारीख से इनकी एग्जाम्स भी है। ठीक है, तो ये पहली सेमिस्टर एग्जाम होगी, उसके बाद सेकेंड सेमिस्टर, और दोनों के एग्जाम को एवरेज किया जाएगा, ऐसा इनका प्लान है। लेकिन रुको, कुछ गड़बड़ हो गई है इनके साथ भी। ये जो ऑफलाइन मोड में एग्जाम होनी है, इस एग्जाम को लेके सीबीएसई और आईसीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं ताकि उन्हें हाइब्रिड ऑप्शन मिल सके 10th और 12th की जो टर्म 1 एग्जाम अभी नवंबर में हो रही है। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर्स पहुंचे हैं, लाइव लॉ करके जो है उनकी तरफ से, जो लाइव लॉ आप देख रहे हैं इनकी तरफ से जो भी कोर्ट के मैटर्स होते हैं लाइव लॉ पब्लिश करता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर पहुंचा है। यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों की 6 स्टूडेंट है टोटल, 6 स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं। 6 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10th एंड 12th हैव मूव्ड। ओके, जो क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई और आईसीएसई टर्म 1 एग्जाम्स है वो हाइब्रिड मोड में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए हाइब्रिड मोड, मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 तरीके से होना चाहिए, ऑनलाइन भी हो, ऑफलाइन भी हो। यस, यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं हाइब्रिड मैनर के एग्जाम कराने के लिए, खिलाफ चले गए हैं, और इन्होंने एक रिट पिटीशन जो है दायर की है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड चैलेंजिंग द सर्कुलर ऑफ CBSE and ICSE
फॉर दी सेमिस्टर 1, जो सेमिस्टर 1 एग्जाम्स होने वाली है। अब यहाँ पर देखो ये ICSE यानी 10th होता है और ये ISC यानी 12th होता है बच्चों, और ये CBSE में 10th एंड 12th होता है। दोनों जो बोर्ड हैं CBSE और ICSE के 12th को ये बोलते हैं। उनकी जो एग्जाम्स हो रही है भाई ऑफलाइन क्यों ले रहे हो, हमें हाइब्रिड मोड दो। हाइब्रिड मोड का मतलब क्या है, जो मैंने बताया अभी कि जो बच्चा ऑनलाइन देना चाहता है ऑनलाइन दे, ऑफलाइन देना चाहता है ऑफलाइन दे। अब जो है CBSE और ICSE की मुसीबतें जो है बढ़ गई हैं। अब उन्हें क्या करना पड़ेगा यार, अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर जो है मैटर चलने वाला है। ये जो पिटीशन है बच्चों, ये जो पिटीशन है ये एडवोकेट सुमंत नुकाला जो है उनके थ्रू स्टूडेंट्स ने जो फाइल की है चैलेंज करते हुए जो बोर्ड से उनके सर्कुलर को कि हम ऑफलाइन में ही एग्जाम लेंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पर बच्चों आपको बता दूं ये जो एग्जाम्स है ओके 16 देखो यहाँ से ओनली इंस्टीड ऑफ हाइब्रिड मोड फ्रॉम नवंबर, यहाँ देख रहे हो नवंबर 16 से, देखो नवंबर 16 से और नवंबर 22 से एग्जाम शुरू होने वाली थी CBSE और ICSE की। 16 नवंबर और यहाँ पर बताना चाहूँगा 16 नवंबर बच्चों यस 16 और 22 नवंबर के दिन से ICSE CBSE एग्जाम थी। अब इनकी जो है CBSE ICSE की एग्जाम भी जो है फंस चुकी है। तो बच्चों यहाँ पर जो मैंने बताया है देखो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की कोई प्लानिंग ही नहीं है, जबकि CBSE ICSE की जो प्लानिंग थी इतने महीने की उसको भी चैलेंज कर दिया गया। यानी उन्होंने तो बच्चों को 2 सेमिस्टर और MCQ एग्जाम दिया था, वो भी बच्चे चाहते कि हमें ऑनलाइन मोड दिया जाए, हाइब्रिड मोड दिया जाए, हमें जैसा चाहिए वैसा। महाराष्ट्र बोर्ड की कोई सुनने वाला नहीं है, क्या होगा कैसे होगा। एंड अभी धीरे धीरे जो चीज़ें आना शुरू हो गई, आप भी जान रहे हैं हमारे चैनल पर कुछ आ नहीं रहा था इन्फॉर्मेशन, कुछ अपडेट्स ही नहीं थी। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें आएगी और आप अगर चाहेंगे तो हम लोग भी डिमांड करेंगे कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आपको मिले। देखते हैं क्या होगा। धीरे धीरे सारे कॉलेजेस और स्कूल्स तो खुल गए हैं, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दो। एग्ज़ाम तो देना ही है, एग्ज़ाम से बचना कोई बहाना नहीं है, पढ़ाई करते रहो।